हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी अपनी चल रही होगी भाई जोरदार। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रिवीजन पद्धति कैसी होनी चाहिए फॉर द लास्ट पेपर, ग्रुप 2 का भी लास्ट पेपर, बोथ ग्रुप का भी लास्ट पेपर, एफएम इको की। जी हाँ, एफएम इको का पेपर कहने को अंतिम पेपर है, लेकिन इसके अंदर भाई बहुत पोटेंशियल है, अच्छे नंबर दिलाकर जा सकता है। तो इसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? जैसा कि नाम में क्लियर है, एफएम और इको दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, पेपर चाहे एक है। तो एफएम 60 नंबर का अलग हो गया, इको 40 का अलग हो गया। जहां एफएम 60 का पेपर ऐसा है वेयर वी हैव द ऑप्शन एंड कैपेबिलिटी टू डू ऑल 60 मार्क्स प्रैक्टिकल, वहीं इको में थोड़ा सा हमें थ्योरी भी अटेम्प्ट जो है करना पड़ता है, फिर ऐसे को थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ज्यादा से थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ता है। जब रिवीजन करेंगे, दोनों की ही रिवीजन का तरीका बिल्कुल अलग है। जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कहता हूँ, हमारा मेन फोकस जो होता है प्रैक्टिकल के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं करके जानी चाहिए, लेकिन 10 नंबर के लिए कितने थ्योरी पढ़ोगे उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो मैं हमेशा पहले कहता हूँ, पहले प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान दीजिए। जहां तक थ्योरी की बात है, इंस्टीट्यूट ने जब से नया सिलेबस बनाया, 2018 में पहली बार पेपर हुआ था, 2023 तक हम आ चुके, तो जितने भी पेपर जो उसमें जो थ्योरी आई है आप उतनी करके जा सकते हैं। साथ में मेरी ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट वाली किताब करके चले जाइए। जहां तक आती है प्रैक्टिकल पोर्शन की बात, हमें ये कोशिश करनी है जितने भी चैप्टर हैं उसके अंदर जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हमें करके जाने हैं। स्पेशल फोकस देना है कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं जहां से अमूमन 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है। जब से एफएम 60 का हुआ, हम मतलब 100 का तो है ही नहीं, 60 के तो आपको क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 10 नंबर का आता है, और उस 10 नंबर में कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक फिट क्वेश्चन बैठता है। वहीं जो छोटे चैप्टर है हमारे, जैसे कि डिविडेंड डिसीजन हो गया, कैश मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, इनको भी इग्नोर नहीं करना। देखने में छोटे हैं, लेकिन 5-5 नंबर का भी क्वेश्चन आ गया तो इजीली हम उसको कर सकते हैं। रिवीजन अच्छे से करनी है, उसके लिए मेरे मैराथन का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं। जिन बच्चों ने मुझसे क्लास लिया है, जितने कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में कराए हैं, सारे के सारे करने हैं। और जब फर्स्ट रिवीजन करोगे तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको हाथ से लिखकर भी आपको देखना है। जो बाकी स्टूडेंट्स जो मुझसे नहीं पढ़े वो भी ऐसी ही टेक्निक अपनाएंगे, जहां से भी आपने क्लास ली है, जिस तरह से आपके टीचर ने कराया उस तरह से सारी चीजें आप कीजिए, और अंत में मेरा मैराथन जरूर कर लीजिएगा। वहां पर ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने बहुत क्विक मैनर में जो है की हैं, और ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट टच डाउन करने की। राइट। तो एफएम में इस प्रकार से हम चलेंगे। जो इंस्टीट्यूट ने आरटीपी दिया है मई 2023 के लिए वो जरूर कर जाना। नवंबर 2022 का पेपर जरूर देख के जाना, आपको आइडिया मिलेगा इंस्टीट्यूट किस प्रकार के सवाल जो है आजकल एग्जाम में पूछ रहा है और कैसे वो पूछना चाहते हैं, वो आरटीपी से पता चल जाएगा। वहीं जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इको में 10 या 12 नंबर का नॉर्मली प्रैक्टिकल आ जाता है। उतना तो 100% हमने सोचना है कि इसमें तो पूरे मतलब जितने का भी 100% मार्क्स ले आए। जहां तक थ्योरी की बात आती है, कुल मिलाकर 4 चैप्टर है और डिवाइड इंटू वेरियस यूनिट्स, तो टोटल मिला के 14 यूनिट्स आपके हो जाते हैं। हर यूनिट पर हमने अपना जो है फोकस रखना है, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना। हालांकि इको में मुझे पूछना सर एक चैप्टर छोड़ जाए तो कुछ होगा कि, देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप फेल हो जाओगे कुछ, लेकिन हाँ बेटर यही है कि हम हर चीज एग्जाम के अंदर करके जाए। वहां पर इतने सारे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस होता है, हो सकता है आपको ए पार्ट आता हो बी पार्ट ना हो, तो वहां पर फंस जाएंगे। तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ अपने को आना चाहिए। जब थ्योरी करेंगे ध्यान ये रखना, रट्टा मारने की कोशिश मत करना। बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं, कहते सर वो बोले टीचर बड़े अच्छे हैं जो एक बार बोलते हैं फिर कहते हैं हमारे पीछे 4 बार बोल दो, वो वहीं तक याद रहता है, वहीं पे मजा आता है, एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है मैं वही आपको कैरी फॉरवर्ड करने को कहूंगा। चीजों को समझिए, किस प्रकार से चीजों को किया गया, अगर कोई कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसका लॉजिक के पीछे जाइए। ठीक है ना, सो दैट एग्जाम में जब वो पॉइंट आपको आएगा आप उसको भूलेंगे नहीं। और थ्योरी के लिए सिंपल सा रूल है, जितने ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ज्यादा ही अच्छे से याद रहेगा। तो एग्जाम से पहले कोशिश करना 2 से 3 बार इको को रिवाइज करने की। इको को रिवाइज करने का मतलब रीड करने की, एंड ट्राई टू मेमोराइज। रट्टा नहीं मारना, ट्राई टू मेमोराइज, वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और एग्जाम में जाकर आपको चीजें जो है याद आती हैं। तो इस तरह से रिवीजन टेक्निक आप अपनाएंगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पेपर अपना जाएगा। कुछ और पूछना आपको तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। एंड मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है भाई। जैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, बस ये मानिए कि लास्ट के ये कुछ ही दिन है, जब आपको मेहनत करनी है तो अपना एफर्ट जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दो, उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा, आराम से निश्चिंत रहकर आराम करना, सोना खुलना, सोना खेलना और कूदना। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय।